नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय तोमर क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी और पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पिछली क्लास में हमने वर्क के कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, वर्क से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वो कर लिए हैं। आज हम पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपके जो आगे एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए। तो आप वीडियो को पूरी देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज पावर। देखिए वर्क के बारे में कल हमने जान लिया था, आज जानते हैं पावर क्या होता है, ठीक है। और उससे इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स हमको जानेंगे। तो देखिए पावर क्या होता है जान लेते हैं। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। देखिए सिंपल सी बात जान लेते हैं पावर के बारे में। पावर का मतलब होता है कि कितने टाइम में कितना वर्क किया गया है, वो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। मतलब कितने टाइम में कितना वर्क किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। या कितने टाइम में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है, मतलब कितने टाइम में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसे भी क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। तो इसी से डेफिनेशन बनी है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। इफ W इज द अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कि जो वर्क को डिनोट किया गया वो किससे किया गया है, W से डिनोट किया गया है। और टाइम को T से डिनोट किया गया, मतलब जो वर्क है जो W उसे T टाइम में किया जाता है, तब जो पावर होगी वो होगी पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा। मतलब याद देखिए पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। मतलब इसे हम ये देख सकते हैं T इक्वल टू W अपॉन T और E अपॉन T। इसके दो फॉर्मूले बन जाएंगे। अच्छा इसकी यूनिट की बात करें तो वॉट होता है, क्या होता है, वॉट होता है। अच्छा दूसरी यूनिट क्या बन सकती है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वर्क और एनर्जी, इसको हम जूल में लिख सकते हैं और टाइम को सेकंड में। यानी कि अगर हम पावर की दूसरी यूनिट की बात कर रहे हैं तो जूल पर सेकंड भी हो जाएगी। मतलब या तो वॉट आप कर दीजिए या फिर दूसरी यूनिट अगर कभी कभी एमसीक्यू में कहीं पे पूछा जाता है तो जूल पर सेकंड भी इसकी यूनिट हो सकती है, ठीक है। अब इसी में से एक डेफिनेशन बनी है कि 1 वॉट ऑफ पावर को डिफाइन करिए। आपसे पूछा गया है कि आपको डिफाइन करना है कितना, 1 वॉट ऑफ पावर। अब इसमें देखिए 1 वॉट ऑफ पावर क्या हुआ, सिंपल सी बात है, अगर हम P को 1 वॉट मान लें, ठीक है। अगर उसमें वर्क 1 जूल हो रहा हो और कितने टाइम में हो रहा हो, 1 सेकंड में। मतलब ये बोल सकते हैं अगर 1 सेकंड में 1 जूल वर्क हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे 1 वॉट ऑफ पावर, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में 1 जूल, यानी कि 1 सेकंड में 1 जूल अगर वर्क किया जाता है तो उसे हम बोल सकते हैं 1 वॉट ऑफ पावर। देख लेते हैं, a body is said to have power of 1 watt if it does work at the time at the rate of 1 joule in 1 second। यानी 1 सेकंड में अगर 1 जूल वर्क हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे कितना, 1 वॉट ऑफ पावर, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। यस सर। इसके बाद देखते हैं एक न्यूमेरिकल है इसी के बेस पे। A lamp consumes 1000 joule of electrical energy in 10 seconds. What is its power? देखिए इसमें दिया, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें पहले आप वैल्यू को देख लीजिए कि कितनी कितनी दी गई है। तो यहाँ पे देखिए जूल से आपको पता चल रहा है कि ये एनर्जी हो गया। यस सर। 1000 जूल क्या हो गया, एनर्जी हो गया। और टाइम यहाँ पर आपको दिया गया है कितना, 10 सेकंड दिया गया है। तो यहाँ पर पावर आपको पूछा गया P इक्वल टू हो जाएगा आपका W अपॉन T या फिर एनर्जी है तो E अपॉन T। दो फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर एनर्जी के टर्म में तो E ले लेंगे, वर्क के टर्म में तो W ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए E कितना दिया, 1000 जूल अपॉन टाइम कितना है आपका, 10 सेकंड। 0 से 0 चला गया, 100 वॉट, ठीक है। क्लियर हो गया। कुछ और न्यूमेरिकल्स है वो भी देखिए। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन है डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर को आपको डिफाइन करना है। देखिए एवरेज वर्ड जहां पे आ जाता है ना तो यहाँ पर होता क्या है कि अलग अलग वर्क हो रहा है अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो इसलिए देखिए कैसे देखेंगे, अ बॉडी कैन डू डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स
Hence it is better to find average power. Average power is obtained by dividing the total amount of work done in the total time taken. अब देखिए एक सिंपल लैंग्वेज में इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर उसने फर्स्ट सेकंड में यानी जो पहली सेकंड में उसने वर्क किया मान लेते हैं 5 जूल। नेक्स्ट 2 सेकंड में उसने वर्क किया है 10 जूल। नेक्स्ट 3 सेकंड में जो वर्क कर रही है वो उसने कर लिया 20 जूल। और नेक्स्ट यहाँ पे 5 सेकंड की अगर हम बात करें 5 सेकंड में वो वर्क कर रही है कितना 30 जूल, ठीक है। अब उसने बोला कि देखिए फर्स्ट सेकंड में 5 जूल वर्क हुआ, 2 सेकंड में 10 जूल, 3 सेकंड में 20 जूल और 5 सेकंड में 30 जूल वर्क हो रहा है। अब इसमें हमें एक एवरेज पावर निकालना है कि मतलब एवरेज कितना बैठेगा। अगर हम पावर का एवरेज निकालें तो कितना आएगा। तो देखिए एवरेज पावर में हम क्या करेंगे, जो टोटल वर्क हो रहा है, टोटल वर्क देख लीजिए 5 + 10 + 20 + 30। तो आप इसे देखिए 5 + 10 + 20 + 30 अपॉन हो जाता है टोटल टाइम टेकन, मतलब उस काम को करने के लिए कितना टाइम लिया गया अलग। तो यहाँ पे देखिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड। तो 1 + 2 + 3 + 5। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 और 5 15 और 20 35 और 30 65 अपॉन 2 और 1 3 3 6 और 5 11। आप इससे इसमें डिवाइड देंगे ना तो 5 पॉइंट मतलब 11 5 जब 55। अब 10 बचा आपका 5.9, ठीक है। लगभग इतना आपका एवरेज पावर आ जाएगा। मतलब इसका अगर हम एवरेज पावर निकालें तो क्या आ जाएगा 5.9 वर्क। मतलब एवरेज पावर से हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर मान लीजिए अलग अलग टाइम में अलग अलग वर्क हो रहा है, अलग अलग टाइम में अलग अलग वर्क हो रहा है, तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल जो वर्क हुआ है उसे ऐड कर लेंगे, अपॉन कर देंगे क्या जितना टोटल टाइम लिया गया है, ठीक है। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। तो इस फॉर्मूले से हम एवरेज पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। देखिए एक बात बोली गई है, एक बैटरी है और बैटरी एक बल्ब को क्या कर रही है, ग्लो कर रही है, मतलब जला रही है, बल्ब को लाइट कर रही है एक तरीके से। तो सिंपल सी बात है, बैटरी के अंदर पहले कौन सी एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी होगी। क्या होगी, अब वो केमिकल एनर्जी पहले कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होगी, यानी कि जो केमिकल एनर्जी थी बैटरी के अंदर वो कन्वर्ट हो गई किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फर्दर वो आगे जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बल्ब ग्लो होगा। तो सिंपल सी बात है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है। और मान लीजिए और भी कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं उस बैटरी की हेल्प से, तो वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगी। तो सिंपल सी बात है, बैटरी के अंदर होती है केमिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फर्दर वो जैसे हम बल्ब वगैरह ग्लो करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह का यूज करते हैं, तो वो किसमें, लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बैटरी वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल है, देखिए अच्छा है। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास changes its velocity from 5 meter to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. देखिए एक बॉडी है जिसका मास है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है 20 kg, और इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी सिंपल सी बात है, मूव कर रही है, क्या कर रही है, और ये मूव कर रही है ना, तो इसकी जो वेलोसिटी थी पहले u, वो कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, और ये 5 मीटर से अब रह गई है कितनी 2 मीटर पर सेकंड। अब उसने पूछा है कि आपको वर्क निकालना है, क्या निकालना है, वर्क। तो सिंपल सी बात है, वर्क क्या होगा आपका, जो वर्क डन हुआ है, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हमें पता है यहाँ पर हो क्या रहा है, सिंपल सी बात हो क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी तो है जो चेंज हुई है एक तरीके से। तो देखिए हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, E के इक्वल टू द 1/2 mv² होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 1/2 mv² माइनस 1/2 mv²। यहाँ पे अगर हम देखें 1/2 m, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/2 mu² माइनस v²। अब देखिए 1/2 मास कितना है यहाँ पर 20, वेरी गुड। अब देखिए u की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस v की वैल्यू 2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए
2 से आप इसे कट करेंगे 10 टाइम। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 10, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 10 इंटू 25 में से हो जाएगा 21। मतलब इसे देखें 210 जूल आ जाएगा। तो यही इस फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया वो कितना आ जाएगा 210 जूल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें आपसे पूछा गया है सब लोग, an object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground, what is its potential energy। तो देखिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है फॉर्मूला इसका, n इंटू जी इंटू h। अब इसमें देखिए आपको तीनों चीजें दी गई है। m आपका 40 kg है, g आपका 10 मीटर या 9.8 मीटर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट आपको दिया है 5 मीटर अबव द ग्राउंड। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। मास आपका 40, जी 9.8, हाइट आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 200 हो गया इंटू 9.8, इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16, 2 9 18 और 1 19, 20, एक पॉइंटर से यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी 1960 जूल हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी में होता क्या है, सिंपल सा है। आपको देखिए इसमें आपको देखिए मास दिया होगा, हाइट दी होगी। ठीक है, तो दो चीजें आपको दी गई है इसमें। जी की वैल्यू आपको पता ही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या कभी कभी आप 10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी पूछा था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाता है mgh। बस वैल्यू रखी हमने, वैल्यू रखने के बाद आप छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे और आपका यहाँ पर आ जाएगा।